नमस्कार, मैं आत्मज्योति आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ एक नजर मुख्य समाचारों पर डालते हैं। परीक्षण केंद्रों को हिजाब और शॉल पहनने की अनुमति नहीं है। बीएसवाई बजट के कई वादे कागजों पर ही रह गए। भाजपा विधायक केतनाल चाहते हैं कि कट्टर औरंगजेब अकबर को पाठ्यपुस्तकों से हटाया जाए। महंगाई पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो बढ़ेंगे कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह के मामले, विधानसभा में बोले हेमंत सोरेन। यूपी के लोकसभा चुनावों में हमारा 75 से ज्यादा का लक्ष्य, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, लखनऊ। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। जिलाधिकारी गोविंदा रेड्डी ने कहा कि कक्षाओं में हिजाब, शॉल पहनने की अनुमति नहीं है। यह नियम परीक्षा केंद्रों पर लागू किया गया है। वह अपने कार्यालय में विभिन्न तालुकों के अधिकारियों से 10वीं की परीक्षा के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिलों में परीक्षा शांति से होनी चाहिए। इस संबंध में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पहले से ही उपाय कर रखे हैं। आधिकारिक छात्रों और पालकों से संबंध में सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा केंद्र में हिजाब पे पाबंदी है, जो अदालत आदेश है, इसलिए इसका कड़ाई से पालन करना होगा। रेड्डी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि केंद्रों में हिजाब हटाने के लिए एक कमरा स्थापित करने को कहा है। इस अवसर पर एसपी डी किशोर बाबू ने कहा कि हिजाब के मुद्दे को लेकर छात्रों को परेशान न करें और न ही किसी भी प्रकार का भ्रम फैलाएं। जिला पंचायत कार्यकारी अधिकारी जाहिरा नसीम ने कहा कि परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, जो एक चुनावी वर्ष में अपने बजट वादों को दोगुना करना चाह रहे हैं, पिछले साल अपने पूर्ववर्ती बीएस येदियुरप्पा द्वारा किए गए कई अनकहे प्रतिज्ञाओं से भरा बैग लेकर चल रहे हैं। येदियुरप्पा ने 2021 से 22 के बजट में कुल 338 वादे किए थे। उनमें से अधिकांश प्रशासनिक अनुमोदन के माध्यम से कार्यान्वित किए गए थे और उनमें से 24 चल रहे कार्यक्रम थे। लेकिन बोम्मई द्वारा पेश की गई कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार 3 दर्जन से अधिक परियोजनाएं या तो बंद भी कर दी गई हैं या अभी भी जांच के दायरे में हैं। कम से कम 3 कार्यक्रमों को छोड़ दिया गया है। चामराजनगर में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत हल्दी बाजार कर्नाटक के 100 पब्लिक स्कूलों में छात्रों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों के सहयोग से उच्च शिक्षा संस्थानों में विशेषज्ञता विकसित करने के लिए शैक्षिक नेतृत्व कार्यक्रम। भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल से कहा कि स्कूली पाठ्य पुस्तकों में इतिहास से कट्टर राजाओं का पाठ नहीं होना चाहिए। बीजापुर शहर के विधायक यतनाल ने संवाददाताओं से कहा, जिनका अत्यधिक महिमा मंडन किया गया है, बाबर, अकबर, औरंगजेब और अन्य कट्टर राजाओं को हटा दिया जाना चाहिए। वह सरकार की पाठ्यपुस्तक समीक्षा समिति पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें पूर्ववर्ती मैसूर शासक टीपू सुल्तान पर गौरवशाली सामग्री को कम करने की सिफारिश की गई थी। हमने अकबर महान के बारे में सीखा, लेकिन हिंदुओं के धर्मांतरण और उत्पीड़न के बारे में नहीं। इसी तरह टीपू ने कोडागू में 1 लाख हिंदुओं को मार डाला, लेकिन उन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में महिमा मंडित किया गया। इतिहास को तोड़ मरोड़ केवल तुष्टीकरण के लिए कुछ राजाओं का महिमा मंडन करना गलत है। इसे बदलने का समय आ गया है और हमारी सरकार ऐसा कर रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर महंगाई पर काबू नहीं पाया गया तो देश में कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह के मामले बढ़ेंगे। उन्होंने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा, अगर हम देश में महंगाई पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आने वाले दिनों में कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह के मामले बढ़ेंगे। साथ ही उन्होंने आगे दावा किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास अपनी बेटियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए पैसे नहीं होंगे। उन्होंने कहा, देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग महंगाई से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। केशव प्रसाद मौर्य दूसरी बार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चुनाव हारने के बावजूद उनका पद बरकरार रखा गया है। शपथ लेने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बीजेपी अपने सारे चुनावी वादे पूरे करेगी। इसी के साथ केशव मौर्य ने 2024 का लक्ष्य भी बता दिया। उन्होंने कहा कि 2024 में 75 से अधिक के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने शपथ लेने के बाद कहा, हमारी सरकार की प्राथमिकता गरीब कल्याण की है।
यही वजह है कि हमने 3 महीने के लिए मुफ्त राशन योजना बढ़ा दी है। उन्होंने कहा, इस योजना से यूपी में लगभग 15 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा, हम 5 साल केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को घरों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा, हमारी लोकसभा की तैयारी जारी है और हम लोकसभा में यूपी से 75 से अधिक का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे। आज लखनऊ में हुई समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन ने 125 सीटों पर जीत हासिल की है। इनमें 111 सीटों पर सपा, 8 सीटें रालोद और 6 अन्य ने जीती थी। सियासी जानकारों के अनुसार अखिलेश अब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश पर फोकस करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुए भव्य शपथ ग्रहण को लेकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि ये इकाना स्टेडियम सपा सरकार में बनकर तैयार हुआ था। अखिलेश ने ट्वीट में लिखा, समाजवादी पार्टी द्वारा बनाए गए स्टेडियम में नई सरकार के शपथ लेने को लेकर बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को 7 देशों के बिम्स्टेक समूह के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। डिजिटल माध्यम से आयोजित होने वाले सम्मेलन के समूह के सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को विस्तार देने पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस बार श्रीलंका अध्यक्ष के रूप में बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बिम्स्टेक में भारत के अलावा बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल है। विदेश मंत्रालय ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यह शिखर सम्मेलन डिजिटल माध्यम से आयोजित होगा और बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष श्रीलंका इसकी मेजबानी करेगा।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि बिम्स्टेक के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 28 मार्च को होगी तथा 29 मार्च को समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर 28 मार्च से 30 मार्च के बीच श्रीलंका का दौरा करेंगे और वह बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ 3 घंटे की मुलाकात के बाद की प्रेस वार्ता में कहा कि बातचीत में सीमा विवाद का मुद्दा प्रमुख रखा गया। उन्होंने कहा, सीमा विवाद सुलझाने का काम जारी है, लेकिन धीमी गति से। हमने सीमा विवाद और यूक्रेन के मुद्दों पर बात की। सीमा के इलाकों पर विवाद सुलझने के बाद ही स्थिर संबंध बन सकते हैं। मैंने चीन के विदेश मंत्री को सच्चाई से अवगत करा दिया है, जो राष्ट्रीय भावना के अनुकूल है। मैंने उन्हें बताया है कि चीन को लेकर भारत में क्या भावनाएं हैं। भारत चीन के साथ स्थिर संबंध चाहता है, लेकिन चीन के साथ संबंध में स्थिरता सीमा विवाद सुलझने के बाद ही आ सकती है। विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुकूल होने चाहिए। चीन और भारत के संबंधों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आपसी सम्मान संबंधों में जरूरी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति में एक तरफा बदलाव नहीं होना चाहिए। रशिया यूक्रेन युद्ध। एक वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने कहा कि पेंटागन ने रूस द्वारा जॉर्जिया से यूक्रेन में डोनबास क्षेत्र के सेना के सुदृढ़ीकरण के संकेत देखे हैं। अधिकारी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, हमने जॉर्जिया से कुछ सैनिकों की आवाजाही देखी है, लेकिन हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें सैनिकों की संख्या के बारे में अनुमान नहीं है। देखते हैं समाचार फिल्मों के। 4 साल बाद पठान के तौर पर फिल्मों में वापसी कर रहे शाहरुख खान के फैंस के लिए खुशखबरी। खेल जगत के समाचार। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज और इकलौता T20 इंटरनेशनल नहीं खेल पाएंगे स्टीव स्मिथ। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। परीक्षण केंद्रों को हिजाब और शॉल पहनने की अनुमति नहीं है। BSY बजट के कई वादे कागजों पर ही रह गए। भाजपा विधायक केतनाल चाहते हैं कि कट्टर औरंगजेब अकबर को पाठ्यपुस्तकों से हटाया जाए। महंगाई पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो बढ़ेंगे कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह के मामले। विधानसभा में बोले हेमंत सोरेन। यूपी के लोकसभा चुनावों में हमारा 75 से ज्यादा का लक्ष्य। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, लखनऊ। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।